इधर देखो। बाहर जा रहे हैं और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जब इस प्राणायाम को करें तो कृपया अपनी आंखें बंद रखें और महसूस करें श्वास के बाहर जाने को। कपालभाति प्राणायाम, आप सबके आंखें बंद कर लीजिए और श्वास को बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। बाहर निकालिए और महसूस कीजिए कि आपकी जो नाभि है, पेट है, वो अंदर की ओर सिकुड़ रही है या अंदर खींच रही है। और जब श्वास बाहर निकाले तो ये महसूस करें कि अंदर के जितने भी विकार हैं, जितने भी हानिकारक तत्व हैं, वो आपके श्वास। सांसों को भरते हुए बिना घुटना मोड़े हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। हमारे पैर इस प्रकार ऊपर उठें कि पृथ्वी से 90 डिग्री का कोण बने। सांसों को सामान्य करके रुकेंगे। मस्तिष्क के भाग रुकना है, थोड़ा आनंद रुकने में है, आनंद जो है रुकने में है। हम देखेंगे एक आसन एक एक अंगों को नृत्य करा सकता है, छोटी छोटी समस्याओं से निजात दिला सकता है। सांसों का में इतनी क्षमता है कि ये हमारी हर बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखती है। पद्मासन सुखासन, जिस भी अवस्था में सरलता से बैठ पाए बैठे। माँ पद्मासन में बैठो। श्वास लंबी गहरी भरी, नाभि मूल को लगाने का प्रयास। अच्छा लगे। महिलाओं में प्रसव एक सजग बनती है। सांस सामान्य रखें, थोड़ी देर इसी स्थिति में बनाए रखें। अब एक लंबा गहरा सांस भरते हुए अपने दोनों मुट्ठियों को अपने नाभि के अगल बगल रखें। इस तरह से रखिएगा कि हमारा अंगुष्ठ का मूल नाभि के अगल। अच्छे से पेट को दबाइए। धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए नीचे। इस समय याद रखें कि हमारी एड़ी जो है नितंबों से लगी है। गर्दन का भाग ऊपर। दिन भर हम चलते रहते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन पैरों में नीचे की ओर झुके और ठुड्डी हमारी ऊपर की ओर है। सजगता का केंद्र मणिपुर चक्र। हमारे दाईं ओर लीवर लगता है और बाईं ओर पैनक्रियास। तो जिनको लीवर क्राइसिस का प्रॉब्लम है, लीवर में स्वेटिंग, इसमें आपका सजगता का केंद्र है आपके पंजे दोनों आसन पे, हथेली आसन पे। थोड़ी को कंठकोप से लगाने का प्रयास करें। इस आसन को अधोमुख स्वानासन भी कहते हैं। इसमें रक्त का प्रवाह दो भागों में चाहिए। दूसरा नाम है हंसी। हास्यासन से जो है हमारे सभी प्रकार की बीमारियों का दूर होता है। बीपी, शुगर, थायराइड, डिप्रेशन, शारीरिक व मानसिक तनाव व चेहरे में क्रांति भी बढ़ती, क्रांति ग्लो बढ़ता है चेहरे में जो है। इसलिए जो है खुलकर और जोर से जो है हंसी हंसना चाहिए। विशेषकर बच्चे वाले स्वाभाविक हंसी भी हंसते रहना चाहिए। जब भी हंसे मुंह खोल के और अच्छे से हंसे। दिन में कम से कम जो है 15 बार और 15 मिनट के लिए जो है हंसना चाहिए। डॉक्टर विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर जोनानाथ ने जो है 3 डॉक्टरों के बारे में बताया गया है। पहला डॉक्टर डाइट, जो संतुलित आहार के बारे में बताएं, जो आजकल जंक व फास्ट फूड जो है गोल हो गया है, समाप्त हो गया है। तो दूसरा है डॉक्टर पीस, भागम दौड़ की जिंदगी में वो भी अंतर्धान हो गया है। बचा है तीसरा जो है डॉक्टर इस्माइल, जिसको आज आप अपना लोगे, पूरा जिंदगी भर जो है स्वस्थ रहोगे। चलो तो शुरू करते हैं। हाथ से कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम सामान्य कपालभाति से 10 गुना सरल और 10 गुना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो उसके लिए दाएं हाथ को पेट में रखें और केवल श्वास को हाँ हाँ बोलते हुए बाहर करते हैं। हा, 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 हा,
दूसरा जो है, आपने सुने होंगे एकता कपूर के सीरियल सास और बहू, जिसमें सास जो है हाँ हाँ बोलती है और बहू जो है हो। हम भी हो बोलेंगे, इससे आपका कंठ का, आपका पेट से लेकर कंठ तक का सारे जो है शुद्धिक्रिया हो जाएगा। तो अपन अभी हो वाले करेंगे। हो 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 देखो, अब सास और बहू को अलग अलग नहीं रखना है, दोनों को मित्रता भी कराना है। तो एक बार हाँ बोलना है और दूसरी बार हो बोलना है। हा हो 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 हा हो। एक बार लंबी करिए, सांस भरे, सामने रखे और सांस भरते हुए जोर से मधुर मुस्कान के साथ, मस्ती के साथ जोर से मस्ती से हास्यासन के प्रभाव को अपने शरीर में और अपने मस्तिष्क में आत्मसात करें। हैं बाहर से, उनको निमंत्रण है कि आप पहले वहां जाइए और नाश्ते की जो व्यवस्था है उसका आनंद लीजिए। जो हमारे गेस्ट हैं, धमतरी से हैं, भाटापारा से है, भिलाई से है, कोरबा से है, धमतरी से जो आए हुए हैं, जितने भी और चालू में हुई के स्वागत करावे मीठी मीठी तालियों से उत्साह करना सभी। दोनों हाथों में तालियां बजती रहे, आयो रे शुभ दिन आयो। वास्तव में भारतीय लोक संस्थान रायपुर में बहुत ही शुभ दिवस है। इस 2 दिवसीय क्रांति योग शिविर का आयोजन, जिसके बाद हम सब साक्षी बने हैं। तो अपने लिए, अपने आप के लिए, अपने संस्थान के 2000 तालियां बजाइए। हाथ ऊपर सबके, सबके हाथ ऊपर।
करूंगी कि आदरणीय अखिल भारतीय प्रधान और महामंत्री जी आएंगे और कुछ जीवन में परिवर्तन करके जाएंगे। उसी लाभ, उसी इच्छा से हम यहाँ आए हुए। जब कोई नया साधक ऐसे ही, आज सुबह भी आदरणीय देशराज जी ने नकली त्यागी का अभिनय करते करते वो असली त्यागी बन जाता है कुछ समय में, कुछ अध्ययन करके, कुछ प्राप्त करके। तो वैसे ही मैं भी अपने पुराने समय को याद करूं तो मैं भी अपने घुटने को ठीक करने के लिए, अपने पेट को ठीक करने के लिए, अपने हृदय को ठीक करने के लिए, या बीपी ठीक करने के लिए, शुगर और थायराइड ठीक करने के लिए हम नकली योगी बनकर योग से जुड़ते हैं और धीरे धीरे उसका अभिनय करते करते हम क्या हो जाते हैं, थोड़ा असली योगी का रूप, थोड़ा जो ईश्वर से साक्षात्कार करने का भाव जो मन में आता है, ये पायदान है। आसन यही पायदान है कि जब हम नकली अभिनय करते करते जब हम आसन से जुड़ते हैं, जब वो भाव आने लगता है, तो हम वो ऊपरी पायदान जो ईश्वर से साक्षात्कार करना, आत्म साक्षात्कार होना, या योगस्थ चित्त वृत्ति निरोधन, चित्त के वृत्तियों को नाश करना, इस अवस्था तक ले जाने का काम कौन करता है? आसन करता है। आसन ही उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग है। हम अभी कुछ दर्शन की बात कर रहे थे, पतंजलि की योग दर्शन। योग दर्शन में भी अष्टांगिक मार्ग है। अगर हम पायदान की बात देखें तो प्रारंभिक तीसरी सीढ़ी में आता है आसन का नाम, और वही अंतिम 8वें पायदान जो समाधि तक ले जाने की अवस्था। यदि घेरण संहिता की बात करें तो घेरण संहिता में आप देखेंगे शोधन, जो शुद्धि क्रिया, शोधन के बाद दूसरा पायदान है आसन, और वही आखिरी तक समाधि तुक तक ले जाता है। अगर हम स्वामी सात्माराम की बात हो रही थी हठ प्रदीपिका में, चतुरंग साधना, उसमें आप देखेंगे पहली सीढ़ी है आसन। 4 साधना, नादानुसंधान की बात जो अंतिम लक्ष्य है, तो वो आसन से ही प्राप्त होता है। आसन जो है हमारा शुरुआत है। हमने रोगों के लक्षण के बारे में भी खूब सुना है कि थायराइड, पैराथायराइड की ये लक्षण होते हैं, मधुमेह के ये लक्षण होते हैं। लेकिन मानिए स्वस्थ शरीर के अगर लक्षण की बात करते हैं, स्वस्थ शरीर के लक्षण क्या क्या होने चाहिए जो एक स्वस्थ शरीर हो? तो स्वस्थ शरीर का जो है, शरीर लचकदार होना चाहिए, निष्कासन सहज होना चाहिए, और पाचन सुदृढ़ होना चाहिए। तो ये समस्त लक्षण जो है हम आसनों से ही प्राप्त करते हैं। यदि आसन कोई पूर्णता से करता है, सुंदर तरीके से करता है, अपनी क्षमता अनुरूप करता है, अपने और योग्य प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में करता है, तो निश्चित रूप से ये 3 लक्षण आपके अंदर दिखेंगे और आप वास्तव में एक सच्चे आसन के या सिद्ध प्राप्त करने वाले आसन के लाभ या स्वस्थ शरीर जो कहलाएगा, जो आसन से आपको प्राप्त होते हैं, वो 3 लक्षण प्राप्त होते हैं। यदि हम थोड़े दर्शन की बात करें तो आज पतंजलि की योग दर्शन में आसनों को कितना स्थान मिला है, आज चर्चा कर लेते हैं उसकी। आसनों क्या है, आसन कैसे परिभाषित किया गया है, आसन सिद्धि कैसे प्राप्त करते हैं, और सिद्धि प्राप्त करने के बाद उसमें उसका असर हमारे जीवन में, हमारे शरीर में दिखता कैसा है। आसन, हम पतंजलि के योग दर्शन में 4 पाद है, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। कुल 195 सूत्र है, पर आप पाएंगे 195 सूत्र में केवल 3 सूत्रों में उनको स्थान मिला है आसन को, केवल 3 सूत्रों में। 192 सूत्र जो है अन्य, जो ईश्वर की प्राप्ति तक, आत्म साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्ति तक का, जिसको हम, अगर कोई नए साधक जो देखता है, कोई बढ़िया उष्णासन लगाता है, बढ़िया चक्रासन लगाता है, उसी को पूर्ण योग मान बैठता है, जबकि हमको पतंजलि के योग दर्शन में केवल 3 स्थान मिले। और हम अगर शिक्षक संहिता में देखें
तो वो लाभ तो सबको पता है। शिक्षक संहिता में उष्ट्रासन में कैसे हमारे सर्वाइकल की गोटियां, हमारे ऋण की गोटियां, हमारे थैरसिस की गोटियां, हमारे लूमर की गोटियों को कैसे लाभ मिलता है, अपने स्नायु मंडल को कैसे लाभ मिलता है, अपने शिक्षक संहिता में खूब पढ़ा है। रोटी खानी 4 बजे उठ जाना। आजकल तो रात को 12 बजे रोटी खाते हैं, दिन में 12 बजे उठते हैं। तनाव जिंदगी में आया, बच्चों पर पढ़ाई का दबाव आया, जीवन में बीमारियां बढ़ती चली गई, समाज में नैतिक मूल्यों का पतन होता चला गया। तो आप सच मानिए, तनाव से बचने के लिए, बच्चों पर पढ़ाई का दबाव कम करने के लिए, शरीर से बीमारियों को खत्म करने के लिए, जीवन में आरोग्यता प्राप्त करने के लिए, समाज में गिरते हुए नैतिक मूल्य को पुनः स्थापित करने के लिए अगर इस धरती पर कोई ताकत बन करके आया है तो वो योग है। तो उन लोगों का जीवन साथ गुलाब जामुन है, जिसको खाने हैं गुलाब जामुन तो जगह बना दोगे। चलिए 2 शुरू हो जाए। ना